Hello students, I hope you are doing well in maths with me. Students, learn to walk before you run. भागने से पहले चलना जरूरी है। उसी तरह लॉगरिथम चैप्टर करने से पहले आपको इंडिसेस चैप्टर पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। मैंने इंडिसेस चैप्टर के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। इंडिसेस चैप्टर में कुछ रिजल्ट्स थे, कुछ लॉज थे, मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको बार बार बैक ना जाना पड़े। आप ये रिजल्ट करके आए हो ए की पावर एम एन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ए की पावर एम प्लस एन, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, बेस सेम पावर्स ऐड। आप ये करके आए हो बेस सेम पावर्स ऐड। दूसरा करके आए हो ए की पावर एम होल रेज टू पावर एन, कुछ ऐसा दे रखा होता था। इसका मतलब है दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है, बस कुछ भी नहीं किया हुआ। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे ए की पावर एन बाहर है, ए की बात है सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। एक फार्मूला आपने ये भी किया हुआ है ए की पावर एन बाय ए की पावर एम, इसको लिख सकते हो ए की पावर नीचे वाली चीज ऊपर जाके माइनस। वैसे तो 2-3 रिजल्ट्स और भी ज्यादा है, पर आपको बस ये 3 पता होने चाहिए मेन, क्योंकि इसमें यूज हो रहे हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि सर जब इंडिसेस चैप्टर से आप इसको रिलेट कर रहे हो तो इसकी जरूरत क्या है। वेरी सिंपल, इंडिसेस चैप्टर के अंदर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म की है। चलो वो करवाने से पहले थोड़ी सी कहानी मैं बताता हूं कि क्या होता है लॉगरिथम। लॉगरिथम को बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LOG, इसकी शॉर्ट फॉर्म है लॉग, कुछ तो लोग कहेंगे, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लॉग लिखा है। एक मैथमेटिशियन हुआ था जॉन नेपियर। जॉन नेपियर, इस मैथमेटिशियन ने 16th सेंचुरी के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया था। उस वक्त ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया उसने, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस क्यों थी। जैसे आपने एक फॉर्म की है ए की पावर एन, ये आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म की है, ए की पावर एन इक्वल टू बी समथिंग, कुछ भी लिख लो, ये आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म की है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप इंडिसेस चैप्टर में करके आए हो। मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है पावर। आप इसकी पावर करके आए हो, इसको पावर भी बोलते हैं। जैसे इसको बोलते थे आप बेस, ये चीज क्या थी आपके पास, पावर या एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल लिखो, चलो एक्सपोनेंशियल, और ये आपका कोई ना कोई आंसर आ रहा था। तो ये आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म इंडिसेस चैप्टर में करके आए हो। अब 2 की पावर 100 बाय 5 की पावर 20, इसको सोल्व करना है। बहुत डिफिकल्ट है। 2 की पावर 100 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100 टाइम्स। 5 की पावर 20 मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 20 टाइम्स। इनको मल्टीप्लाई कौन करेगा, मल्टीप्लाई करो पहले ऊपर वाले को, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो। कितना मुश्किल मेथड था। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूं कि अगर एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स में से 85 स्टूडेंट्स फेल है, 85 स्टूडेंट्स फेल है। टीचर आपको क्लास में आया, जो बच्चे फेल है खड़े हो जाओ, तो वेरी डिफिकल्ट टू काउंट 1 2 3 4 5 85 तक काउंट करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा जो बच्चे पास है वो खड़े हो जाओ। तो टोटल में से पास बच्चे माइनस कर दो, आपके पास क्या आएगा, फेल। उसी तरीके से इतनी बड़ी कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए, इसको सोल्व करने की बजाय मैथमेटिशियन ने क्या किया, इसका उल्टा सपोज कर लिया। इसलिए इस चैप्टर का नाम है लॉगरिथम। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को उस मैथमेटिशियन ने क्या किया, इसका इन्वर्स कर दिया। इन्वर्स कह लो, रेसिप्रोकल कह लो, जो मर्जी कहो, उस चैप्टर का नाम बना दिया। कोई ना कोई नाम देना जरूरी था, मैथमेटिशियन ने लॉगरिथम दे दिया। अब आप सोचोगे कि सर उसने किया क्या। आप देखो इसने क्या किया, फंडामेंटल ऑपरेशन कौन से होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। प्लस माइनस तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं किया। लॉगरिथम ने उल्टा कैसे किया, उल्टा कैसे किया, मल्टीप्लाई डिवाइड। उल्टा कैसे किया, उसने लॉगरिथम के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस में चेंज कर दिया, डिवाइड को माइनस में चेंज कर दिया। मैथमेटिशियन ने एक नया चैप्टर बना दिया लॉगरिथम, मतलब इनवर्स ऑफ
एक्सपोनेंशियल फॉर्म अभी मैं बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम में कैसे जाना है, लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाना है। इसने ऐसा किया, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया, डिवाइड को माइनस में चेंज किया। दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम। ये चैप्टर लॉगरिथम का है, बहुत सिंपल लॉगरिथम चैप्टर हो गया। तो इसकी कैलकुलेशन करनी मुश्किल थी, इसको अब उसने मल्टीप्लाई को किस में चेंज करेगा, प्लस में, डिवाइड को किस में चेंज करेगा, माइनस में, तो वो नया चैप्टर बन गया लॉगरिथम। ये कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को उल्टा करके यूज किया। आप सोचोगे सर इसकी क्यों इंपॉर्टेंस है, आजकल तो कैलकुलेटर है, उस वक्त कैलकुलेटर यूज नहीं होते थे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी बहुत मुश्किल थी। जैसे आजकल भी ये यूज होता है, बहुत यूज होता है। अर्थक्वेक की मेजरमेंट में कितने डेसिबल है, अर्थक्वेक की आप पैमाना मापना है तो उसके लिए यूज होता है, रेडियो एक्टिविटी के लिए यूज होता है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी आती है, उसके लिए लॉग यूज होता है। आजकल तो लॉग का टेबल एक प्रॉपर बना हुआ है, जब इसके क्वेश्चंस आते हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो प्रॉपर लॉग का टेबल भी मिलते हैं। लॉग 1.01 इस पे, लॉग 2.005, तो प्रॉपर एक आपको टेबल मिलेगा। बिना लॉग टेबल के भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, आप धीरे धीरे सीखोगे। तो ये कॉन्सेप्ट था सारा का सारा कि लॉगरिथम क्यों इंपॉर्टेंस हुई, कहाँ से आई। अब इतना चाहिए था कि इस चैप्टर का नाम लॉगरिथम क्यों दिया, क्योंकि इस फॉर्म का इन्वर्स तो निकालना है, उसका कोई ना कोई मैथमेटिशियन ने देना था, तो उस चैप्टर का नाम लॉगरिथम दे दिया। तो अब हम करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे चेंज होती है लॉगरिथम में, लॉगरिथम फॉर्म कैसे चेंज होती है एक्सपोनेंशियल में। आप इतना राइट डन करो पहले। चलो जी स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को चेंज करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। आपने प्रॉपर अभी डेफिनेशन ना करो, मैं धीरे धीरे आपको रिजल्ट के थ्रू डेफिनेशन करवाऊंगा। यहां से मेन काम शुरू है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, a की पावर n इक्वल टू b। आप ये करके आए हो, b लिखना है b लिखो, x लिखना है x लिखो। चलो मैं x ही लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर x है आपके पास। ए को क्या बोलते हैं, ए को आप बेस बोल के आए हो। एन को क्या बोल के आए हो, एन को एक्सपोनेंट बोल के आए हो। एक्सपोनेंट बोलना है, एक्सपोनेंट बोल दो। पावर बोलना है, पावर बोल दो फिलहाल। एक्स क्या था, एक्स आपका आंसर आया था। मैं किस में चेंज कर रहा हूं, लॉग में। लॉग की शॉर्ट फॉर्म क्या है, एलओजी, लॉग, एलओजी लॉग। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे लॉग, क्योंकि लॉग में चेंज करना है लॉग। ये क्या है, बेस। बेस हमेशा बेस में रहता है। अब ये ना कहना कि सर ये नीचे ही रहेगा, लॉग का बेस हमेशा सफिक्स में आता है, इसके पैर में आता है। लॉग का बेस हमेशा सफिक्स में आता है, ये ध्यान रखना है। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, बस खत्म हो गया। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, x यहां आएगा, n सामने आ जाएगा 10। दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म। बहुत सिंपल है, इसके बेस पे क्वेश्चंस करोगे सारे के सारे बहुत आराम से सॉल्व होएंगे आपसे। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बेस है, इसको बेस में लिख दिया आपने, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया और कुछ भी नहीं किया। अगर ये फॉर्म दे रखी होगी तो ये वाइस वर्सा, ये सिंबॉलिकली फॉर्म है वाइस वर्सा, उल्टा भी लिख सकते हो। ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे लिखते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 इज इक्वल टू समथिंग 8 आया, कुछ भी आया, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। चेंज कर रहा हूं लॉगरिथमिक फॉर्म में। लॉग, ये क्या है, बेस, बेस में रहने दिया, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज, 8 इक्वल टू 3। बस ये कैलकुलेशन करने का इजीएस्ट वे है लॉग के द्वारा, बहुत आराम से चेंज हो गया। आप सोचोगे सर आपने तो डेफिनेशन लिखवाई नहीं, a ग्रेटर देन 0, ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, कुछ करने की लोड़ नहीं है फिलहाल। इसको बोलते कैसे है, log a x, इसको बोलते कैसे है, लॉगरिथम ऑफ x विद बेस a। इसको अगर बोलना चाहो तो आप इस log x सफिक्स में a को ये बोल सकते हो log ऑफ x विद बेस a, ऐसे बोल सकते हो। अगर ये फॉर्मेट दे रखा है तो इसमें चेंज कर सकते हो यार, बेस को बेस रहने दिया, इनको इंटरचेंज करके लिख दिया, क्योंकि ये चीज क्या है, पावर। पावर को, एक्सपोनेंट को किस में चेंज कर दिया, लॉग में। बस मैंने यही तो किया है, पावर को लॉग में चेंज किया, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में चेंज किया।
इससे दो रिजल्ट निकलते हैं, आपको ये रिजल्ट्स पता होने चाहिए। आपके माइंड में विचार आएगा, प्रॉपर डेफिनेशन की जरूरत नहीं है आपको, ए की पावर एन रैशनल नंबर होना चाहिए, आपकी बुक में दे रखी है, समझना कैसे है, मैं ये सिखा रहा हूं सिर्फ। अगर मैंने लिख दिया ए की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। अगर इसको मैं लॉग में चेंज करूं, लॉग में चेंज करने की कोशिश करते हैं तो क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखना। लॉग बेस है, बेस में इन दोनों को आपस में इंटरचेंज, 1 = 0, ये रिजल्ट पता होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। आप सोचोगे सर log 1 की वैल्यू 0 लिखी है, क्या यह ए की जगह 2 होए, 3 होए, 4 होए, 5 होए, सारों के लिए? बेस कुछ भी होए, अगर इनको इंटरचेंज करोगे तो वैल्यू 0 आएगी। या 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है log 1 2 है तब भी 0, log 3 बेस में 2 है तब भी 0। यह कुछ भी होए, यह जैसे 5 हो जाए, बेस में कुछ भी होए तब भी आंसर 0 आता है। आप बना के देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा बना के दिखाता हूं। 3 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। इसको लॉग में चेंज करो, क्या आएगा, लॉग ऑफ बेस में 3, इन दोनों को इंटरचेंज, 1 = 0। देख सकते हो इजीली 0 आ रहा है, कुछ भी नहीं है। सेकंड रिजल्ट आपके माइंड में आएगा, नहीं सर आपने 0 वाला तो बता दिया, अगर ऊपर 1 आए तब a की पावर 1 = a, 2 की पावर 1 = 2, 3 की पावर 1 = 3, 5 की पावर 1 = 5। तो इसको कैसे करेंगे, ये दो रिजल्ट्स पता होने जरूरी थे। करो चेंज इसको लॉग में, लॉग ऑफ सफिक्स में a, इन दोनों को इंटरचेंज, a = 1। अगर बेस भी सेम हो और वैल्यू भी सेम हो तो उसका आंसर 1 आता है। ये दो रिजल्ट्स पता होने चाहिए थे, क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा। तो लॉगरिथम चैप्टर में ये कहानी थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ये कैसे चेंज करते हैं और ये रिजल्ट्स पता होने चाहिए। इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, बस एक छोटी सी लाइन याद करना, लॉग डिफाइंड ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव पे नहीं निकाल सकते, पॉजिटिव पे निकाल सकते हैं। इतना राइट डाउन करो, फिर इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है, आसान है बहुत ज़्यादा। 5 का स्क्वायर = 25, यहाँ लिखना जरूर है स्टूडेंट्स, चेंज इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, चेंज इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक मतलब लॉग की फॉर्म में लिखना है। आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई पूछे लॉगरिथम का मतलब क्या है, ये कैलकुलेशंस को इजी करता है, इनवर्स ऑर्डर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, बस वेरी सिंपल। तो क्या आएगा, लॉग सफिक्स में बेस में इन दोनों को इंटरचेंज, 25 = 2, ये आंसर है, खत्म हो गया, वेरी सिंपल। सेकंड क्वेश्चन है 6 की पावर 0 = 1, ये आपको दे रखा है, ये भी बहुत सिंपल है, चेंज इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे बेस ई आएगा, कुछ आएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में LN लिखेंगे, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आएगी, इंटरलिंक होनी शुरू होएगी आपकी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th और 12th क्लास में आएगा, तब बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की। चेंज इनटू लॉग फॉर्म, क्या आएगा, लॉग बेस को बेस में रहने दो, नीचे रहने दो, इनको इंटरचेंज कर दो, 1 = 0। और ये मैं बता चुका हूँ, log 1 की वैल्यू 0 होती है, चाहे निकाल के देख लो। तीसरे पार्ट में 10 की पावर -2 = 0.01, बहुत आराम से यहाँ आप लिख लेना, चेंज इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। बस क्या आ गया, लॉग बेस में 10 है तो 10, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, 0.01 = -2, ये आंसर है और ये ही पता करना था। क्वेश्चन आपके सामने है, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यह लाइन लिखनी जरूरी है, बस चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लाइन लिखनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो क्या फॉर्म बोलती है, वेरी सिंपल, जो बेस है बेस रहने दो, इन दोनों को इंटरचेंज। 4 यहाँ 81 आप करके देख लो, 3 × 3 × 3 × 3, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 81 आएगा ही आएगा, इनवर्स ऑर्डर है क्योंकि ये
ये क्या आएगा, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म लाइन अपने आप लिखना। ये क्या आएगा, 2 की पावर -3 इक्वल टू 1/8। बिल्कुल ठीक है, इनको इंटरचेंज ही किया है। मैं बार बार एक लाइन क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में फीड रहे, इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करना है। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हो आप। इसको क्या लिखोगे, बेस को बेस रहेगा, इनको इंटरचेंज 0 इक्वल टू 1। किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो इस पार्ट में इतना ही। मैं छोटी वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्वेश्चन आपके सामने प्रैक्टिस दे रखे हैं, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अगर किसी चैप्टर के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उस चैप्टर के ऊपर वीडियो पहले बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप अपनी बुक में से क्वेश्चन सोल्व करना इतने सफिशिएंट है फिलहाल। तो इसके नेक्स्ट पार्ट आप देखोगे तो आपको पूरी एक्सरसाइज आप अपनी बुक में से इजीली सोल्व कर सकते हो। आपने मेरे से कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है। आप मेरे साथ बने रहो और मेरी वीडियो को लाइक करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।